कथा है, एक व्यक्ति गया, जाके उसने तप किया, भगवान प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु एक वरदान दे दो, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। क्यों? बोले भस्मासुर आया था और उसने मांगा मैं जिसके सिर पे हाथ धरूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने वरदान दिया, शंकर जी के पीछे भागा, तो तुमको ही भस्म करूंगा मैं। ये सब वरदान नहीं देने हमको। तो प्रभु मैंने तप किया, थोड़ा तो कुछ दो। बोले कुछ और मांगो। बोले नहीं चाहिए यही, मैं जो चाहूं मुझे मिले। तो ठाकुर जी बोले कलयुग का जीव है, चल तूने जो मांगा तुझे देंगे, लेकिन तरीका हमारा होगा। बोले क्या? तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, पड़ोसी को दुगना मिलेगा। ये कोई बात नहीं होती। बोले यही बात है भाई। अब तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे सामने वाले को तुझसे दुगना मिलेगा। जा। आ गया, बढ़िया मेरा बंगलो बन जाए कोलकाता में, और उसका तो एक बना, पड़ोसी के दो बने, दो दो बने। उसने कहा बढ़िया बने, तो पड़ोसी को बहुत ही बढ़िया बना। कोई बात नहीं, तब तक भी सहता रहा। मेरे पास एक बढ़िया लग्जरी कार हो जाए, तेरे पे एक हुई, पड़ोसी पे दो आ गए। मेरा 10-15 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, पड़ोसी का और दुगना हो गया। एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, पड़ोसी के दो हो गए। मन में विचार करने लगा कि इसके तो मैं जो मांगता हूं सब दुगना मिलता है, तो इसका मतलब तो यह है कि मैं जो भी अच्छा मांगूंगा मुझे थोड़ा मिलेगा, इसको दुगना मिलेगा। लेकिन इसमें यह भी तो होगा कि अगर मैं कोई घाटे की वस्तु मांगूंगा तो मुझे एक होगी, इसको दुगनी होगी। तो चलो अब घाटा मांगते हैं। मेरा आधा घर टूट जाए, और वो आधा घर टूटा, उसका पूरा ही टूट गया। मेरे घर के बिल्कुल मुख्य द्वार पर एक बड़ा गड्ढा हो जाए, मेरे तो एक हुआ, उसके दो हो गए। मेरी एक आंख फूट जाए, अब मेरी तो एक ही फूटेगी, दोनों से ही अंधा हो जाएगा। ये इस प्रकार की भावना से जो लोग बड़े चिंतित रहते हैं, दिन रात उनकी चिंता ही केवल यह है कि वो श्रेष्ठ क्यों हो रहा है, उसके पास सब कुछ क्यों है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। ऐसे लोगों को मात्सर्य दोषी कहते हैं, और मात्सर्य दोषी लोग आध्यात्म से दूर रहें, क्योंकि उनको आध्यात्म की चर्चा कभी समझ में नहीं आ सकती। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। दोष संसार में अनेक हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इतने सारे दोष हैं संसार में। लेकिन केवल ईर्ष्यालु लोगों को कहा गया कि ये लोग कभी आध्यात्म के पथ पर चल नहीं पाएंगे। जिसके चित्त में काम है, जिसके चित्त में क्रोध है, जिसके चित्त में लोभ है, वो भी आध्यात्म पथ पर चल के एक दिन सुधर जाएगा, पर ईर्ष्यालु नहीं सुधर पाएगा। ईर्ष्यालु को बहुत समय लगेगा। और मानो चाहे मत मानो, पर ईर्ष्या सबको होती है, सबके चित्त में होती है। कोई अभिमानवश नहीं कहेंगे हम व्यासपीठ पर बैठ गए कि हमारे चित्त को भगवान ने शुद्ध रखा। ठाकुर जी सदा रखें, पर ईर्ष्यालु बहुत लोगों को होती है। और ये ईर्ष्या भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा। इतनी बड़ी बाधा काम भी नहीं है, इतनी बड़ी बाधा क्रोध लोभ भी नहीं है, जितनी बड़ी बाधा ईर्ष्या है। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ईर्ष्या एक ऐसा रोग है कि उसके लगते ही काम रोग भी लगता है, क्रोध रोग भी लगता है, बाकी के सारे रोग भी आते हैं। अगर आप सारे रोगों से ग्रसित हो तो इसका मतलब आपके अंदर ईर्ष्या भी है, तभी सारे रोग आए हैं। और ईर्ष्या यदि ठीक हो गई तो धीरे धीरे सारे रोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे। काम भी चला जाएगा, लोभ भी चला जाएगा, मोह भी चला जाएगा, चिंता भी चली जाएगी, अहमता भी चली जाएगी। ईर्ष्या को ठीक करो। हम तो कहते हैं कथा में कि जिससे ईर्ष्या होती है उसका चिंतन करो। अभी किससे होती है ईर्ष्या? कलकत्ता में कौन है जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लगता? उसका चिंतन कर लो एक क्षण के लिए, और फिर 7 दिन कथा सुनो। 7 दिन बाद फिर से उसको याद करना, और याद नहीं उसके पास ही चले जाना, उसको जाके सामने से देखना। अगर तब भी ईर्ष्या हुई तो फिर एक कथा और सुनो, और तब ईर्ष्या नहीं हो तो समझना कि कथा ने चित्त को परिवर्तित किया।
ठाकुर जी ने हमको देख लिया तभी ईर्ष्या नहीं हो रही है। ईर्ष्या दोष जिसे कहते हैं मात्सर्य, ये मात्सर्य दोष ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदम। आपकी बंगाल की भूमि को जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सुशोभित किया, ऐसे ही आपकी बंगाल की भूमि को सुशोभित किया हमारे कविराज, जिन्हें कविराज कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि छोटा है कविराज भी, श्री जयदेव महाप्रभु। वे भी इसी बंगाल की भूमि पर जन्मे, बाद में फिर उड़ीसा जगन्नाथ प्रभु के चरणों में चले गए। अच्छा, जगन्नाथ जी का भी यश गायन करने वाले चाहे चैतन्य महाप्रभु हों चाहे जयदेव महाप्रभु हों, सब आए बंगाल में, बंगाल से गए महाप्रभु जी के पास। जयदेव महाप्रभु जिन्होंने गीत गोविंद रचना की, और गीत गोविंद रचना करने के बाद में महाप्रभु जी को आज तक, मैं एक कथा में कहीं कह रहा था, इतना बड़ा प्रेमी आपने दुनिया में नहीं देखा होगा जितने बड़े प्रेमी हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी। कोई प्रेमी होता है ना, उसके प्रिय प्रेमी ने, प्रेमिका ने या प्रेमी ने उसको कुछ प्रिय वस्तु दी, तो प्रिय वस्तु को वो संभाल के रखता है। कितने दिन संभाल के रखता है? लोग उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं, कहीं बुक के नीचे दबा के रख लेंगे, अलमीरा में बंद कर देंगे, लॉकर में रख देंगे, पर रोज उसको खोल खोल के देखे ऐसा प्रेमी दुनिया में कोई नहीं हुआ। केवल जगन्नाथ महाप्रभु हैं। आज भी 1000 वर्ष हो गए हैं लगभग जयदेव महाप्रभु को आए पृथ्वी पर, आज भी जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद को हृदय से लगा के सोते हैं रात में। आज भी गीत गोविंद का पाठ सुने बिना महाप्रभु जगन्नाथ जी को नींद नहीं आती। अरे कोई हमको रोज दाल भात खिला दे तो हमारा भी 4-5 दिन में मन भर जाएगा। मुझे संदेश बहुत प्रिय लगता है, पर मुझे भी अगर रोज कोई खिलावे, सुबह संदेश, दोपहर में संदेश, रात को संदेश, फिर नाश्ता में संदेश, ब्यारू में संदेश, बाल भोग में संदेश, रात में, अब मैं कहूंगा भाई बस से मैं ही संदेश है जाऊंगा थोड़े दिन में। लेकिन जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद को आज भी और हृदय से तो लगाते हैं, अपने अधर तक लेके आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी, अपने अधर तक लगाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु सो ही नहीं सकते जब तक गीत गोविंद उनके हृदय से ना लगाया जाए, पूरे तन पर लपेट करके पहनाते हैं। ऐसे जयदेव महाप्रभु की विरचित गीत गोविंद, तो कहते हैं कि उस काल में गीत गोविंद की इतनी प्रसिद्धि हो गई, जहां कहीं भी कोई गीत गोविंद गाता था उसको महाप्रभु जगन्नाथ जी का अनुभव होने लगता था। कोई बंगाल में बैठ करके गीत गोविंद गाने, ये तो आज भी होता है, पर आजकल हमारी अनुभव करने की क्षमता चली गई है। आज भी अगर मैं अभी भी गीत गोविंद गाना शुरू करूं व्यास मंच से, महाप्रभु जगन्नाथ जी 1 सेकंड के लिए सही इस पंडाल में आ जाएंगे, 1 क्षण के लिए आएंगे। और जब वो आएंगे, या तो किसी के रोए खड़े हो जाएंगे, या किसी के नेत्र सजल हो जाएंगे, या किसी का मन शांत हो जाएगा, किसी का विषाद दूर हो जाएगा। ऐसे अनुभव के रूप में महाप्रभु जी आएंगे और मैं गाऊंगा 2 पंक्ति, देखना अनुभव होगा आपको। लेकिन जब जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की तो किसी ने उनसे भी चिड़न कर ली उस समय पर, क्योंकि जिसको देखो वो गीत गोविंद गा रहा है। तो एक और कवि थे, उन्होंने गीत गोविंद अपना लिखा और उसके नाम गीत गोविंद लिख दिया, और वो पूरी दुनिया से लड़ने लगे। इस बात के प्रस्ताव पर राजा के पास भी पहुंच गए कि इनका गीत गोविंद श्रेष्ठ नहीं है, मेरा श्रेष्ठ है। राजा भी थोड़ा थोड़ा उनके रुझान में आने लगा कि हो सकता है इनका गीत गोविंद अच्छा हो। लेकिन गीत गोविंद किसका अच्छा है ये निर्णय तो महाप्रभु जगन्नाथ करेंगे ना। महाराज, जब ईर्ष्यावश जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या करके किसी ने अपनी गीत गोविंद की रचना की, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में नृसिंह बन के पहुंच गए और जाकर के बोले, तुझे मेरे गीत गाने, तू गा, तुझे मेरा गुणगान गाना है, तू अपनी शब्दावली में गा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा है उसकी पहुंच कोई और नहीं कर सकता। तुम अपने गीत गोविंद को अभी समुद्र में बहा के आओ, वो गीत गोविंद श्रेष्ठ नहीं है। गीत गोविंद तो जयदेव महाप्रभु का है।
ठाकुर जी ईर्ष्यालुओं को स्वीकार नहीं करते। श्रित कमला कुच मंदन धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हे कालिय विषधर गंजन जनरंजन जनरंजन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा राधे कृष्ण हरि जय जय देव हरे जय जय देव हरे हे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र हाँ, श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे राधा मुख चंद्र चकोर जय हजारों बार गीत गोविंद का पाठ कर चुके हैं, पर आज भी जब गीत गोविंद गाते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं।
आज भी नेत्र अंदर ही अंदर हिलोरें लेता है, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता है। इससे ये प्रमाण है कि गीत गोविंद ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए जितनी बार उसका आस्वादन करोगे उतनी बार अच्छा। हमने एक बार कथा में एक बात बताई, हमारे व्रज के एक संत हैं, वो नित्य ठाकुर जी के लिए नई नई सामग्री बनाते हैं और सामग्री बना के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद जब सबको बांटते हैं ना, तो ये नहीं कहते कैसो बनो है, या में राम रस कैसो है, या में चीनी कैसी है, गुड़ कैसा है, ना। आपको देते समय बोलेंगे पाके बताओ ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। देखो पूछने का तरीका देखो, क्या पूछते हैं? माताएं घर में भोजन बनाती है, बच्चों को पति को पवाएंगे, पूछेंगे बताओ नींबू ठीक है ना, नमक ठीक है ना, मिर्च ज्यादा तो नहीं है, अच्छा बना है ना, स्वाद अच्छा है ना। पर वो महाराज जी क्या पूछते हैं? पाके बताओ ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। एक बार मुझे कुछ दिया उन्होंने, तो मैंने जैसे पाया तो मैंने की, मुझसे बोले ठाकुर जी ने पायो कि नहीं। मैंने की नहीं बाबा बढ़िया है, पायो ना, अभी ना पायो। फिर दूसरी सामग्री लेके आए, वो दी, अब बता पायो कि नहीं। मैंने फिर पाया, मैंने हाँ बाबा पायो ना, अभी नहीं पायो। तीसरी सामग्री जैसी उन्होंने दी, तो जैसी मैंने पाया, पता नहीं क्यों सहजता से मेरे नेत्र बंद हो गए। मैंने कहा बोला हाँ अब पायो, ये ठाकुर जी ने पायो है। बोले लाला जामे तू बोल के बता दे कि ठाकुर जी ने पायो, समझो नहीं पायो। जामे तू बोलना ही भूल गए हो, समझो कि वो ठाकुर जी ने पायो। कैसी कैसी लोगों की भावना, हम कहां हैं, इन लोगों के पास आसपास भी नहीं है हमारी स्थिति। जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखे गए गीत गोविंद की अष्टपदियां एक नहीं अनेक हैं। ये तो हम केवल एक गाते हैं। ये देखो हम हर कथा में गीत गोविंद की किताब रखते ही हैं साथ में, खूब सारी अष्टपदियां, कभी गा ही नहीं पाए, इतनी सारी हैं। ठाकुर जी को सब प्रिय हैं। मैंने एक बार अपने गुरुदेव से आज्ञा ली थी कि मैं प्रवचन करूं क्या, तब हमारे गुरुदेव ने कहा सब पे प्रवचन करो, गीत गोविंद पे मत करना। मैंने क्यों? बोले ये ठाकुर जी के अंतरंग हृदय के भाव हैं, इसको सबके सामने प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। तब से फिर हमने गीत गोविंद पर प्रवचन करने का भाव नहीं रखा। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी की जिनको केवल रसिक ही समझ सकते हैं, रस में डूबे हुए ही समझ सकते हैं। सबको समझ में आने वाली बात नहीं। ज्ञान वैराग्य से परे की चर्चा है, प्रेम की चर्चा सबको समझ नहीं आती। वैसी चर्चाएं हैं। कालिया विषधर गंजन जन रंजन है। कालिया के फण पर जब आपने नृत्य किया तो जन रंजन हुआ। रंजन का मतलब क्या होता है? नाचने लगे लोग, मनोरंजन, जन रंजन। रंजन का मतलब है कि इतने प्रसन्न हो गए कि लोग नृत्य करने लगे। लेकिन कथा जब पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि जब ठाकुर जी काली देह में कूदे तो ब्रजवासी रो रहे थे। सब ब्रजवासी लाला थे, कह रहे लाला जे सांप है काट जाएगा, नीचे आ जा, जा पे मत नाचे। पर यहां जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि जन रंजन हो रहा है, सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग नृत्य कर रहे हैं। तब यहां पर जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले कि भैया ब्रजवासी लोग तो रो रहे थे कि लाला सांप है काट जाएगा, या तो नीचे उतरिया, ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। पर निकुंज में विराजमान किशोरी जी वो नृत्य करके आनंदित हो रही हैं, देख करके प्रसन्न हो रही हैं। क्यों? जयदेव महाप्रभु बोले अंदर की बात है। बोले क्या अंदर की बात है? बोले 2 दिन पहले किशोरी जी ने ठाकुर जी को नृत्य करना सिखायो, और 2 दिन पहले नृत्य सिखावे के बाद किशोरी जी बोली लाला अब मैंने तुमको सिखाई दी, अम्मू को करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले अभी नहीं दिखाऊंगा, जब मंच मिलेगा तो मंच पर करके दिखाऊंगा। तो 2 दिन बाद ठाकुर जी ने जैसे ही कालिया नाग देखो तो कालिया नाग के फण पर पैर रखते ठाकुर जी बोले ये बहुत गुदगुदो मंच है, यही पे नाचूंगा। तो वहां सबको तो दिख रहा है कि ठाकुर जी कालिया नाग को वध कर रहे हैं, उस पर तांडव कर रहे हैं। ब्रजवासियों को लग रहा है कि लाला या खिलौना समझ के चढ़ गो ऊपर। पर किशोरी जी जानती हैं क्या ये गुरु दक्षिणा दे रहे हैं हमको, इसलिए जन रंजन है। वहां किशोरी ताल दे रही हैं और ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं। अब ये भेद कौन समझ पाया? जयदेव महाप्रभु समझ गए। ऐसे अंतरंग भाव, अंतरंग भेद, अंतरंग लीलाओं को समझने की
जिनके अंदर क्षमता है वो जयदेव महाप्रभु इस बंगाल की भूमि पर जन्मे। ठाकुर जी आज भी उनका गीत गोविंद हृदय से, अगर मैं अपने घर से कुछ बना के ले जाऊंगा जगन्नाथ महाप्रभु एक बार पाएंगे। लेकिन कर्मा ने ऐसी खिचड़ी बनाई, आज भी ठाकुर जी खिचड़ी पाते हैं। कर्मा भाई नहीं है, धरा धाम पर नहीं है, लेकिन उस खिचड़ी का नाम ही पड़ गया कर्मा की खिचड़ी, आज भी पाते हैं। हमने ऐसा कुछ प्रस्तुत क्यों नहीं किया जो ठाकुर जी सदा के लिए स्वीकार कर लें। अरे गणपति भट्ट गए जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और उनका नियम था कि मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता। जब किसी ने कहा कि यहां मंदिर में तो कृष्ण विराजमान है, बलभद्र हैं, सुभद्रा जी हैं, तो गणपति भट्ट रोने लगे, ओहो मेरा तो नियम टूट गया, मैं अपने इष्ट के अलावा किसी को नहीं देखता। मुझे किसी ने भ्रमित करके कह दिया कि जगन्नाथपुरी में तो गणेश जी हैं, अब तो मेरा नियम टूट गया। रोने लगे समुद्र के तट पर। तो आप लोग इधर ध्यान दो, यहां देखो, हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारी आवाज तेज है, बाहर वाले बिना माइक के बोल रहे हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो गणपति भट्ट गए, कतार में खड़े थे दर्शन करने के लिए, तो आगे पीछे के लोगों से पूछा, अंदर मंदिर में गणेश जी है ना? किसने भेंका दिया आपको? बोले लंबोदर तो हैं पर गणेश जी नहीं है, ठाकुर जी हैं। लंबोदर मतलब जिसका पेट बड़ा होता है। गणपति भट्ट रोने लगे समुद्र के तट पर, अरे मेरा नियम टूट गया, मेरी इष्ट परंपरा टूट गई। ठाकुर जी बोले, इष्ट से इतना प्रेम करता है कि मेरा दर्शन नहीं करेगा? ठाकुर जी बोले, खेला जाए इसके साथ। ठाकुर जी छोटे से बालक बन के गए और गणपति भट्ट से जाके बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, मैंने नियम लिया था कि मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा, और मैंने यहाँ जगन्नाथपुरी आके गलती कर दी। अब यहाँ तो मंदिर में कृष्ण बैठे हैं, उनको तो मैं नहीं देखूंगा। ठाकुर जी बोले, किसी ने तुमको बहका दिया है, गणेश जी ही हैं अंदर, और तुमको विश्वास ना हो तो आंख पे पट्टी बांध के चलो, छू के देख लेना। पहले जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अधिकार सबको था। अच्छा एक बात बताएं, पहले मंदिर में सब जगह स्पर्श का अधिकार था। बाद में मुगलों का आगमन हुआ और मंदिरों में जब ये लोग दूषितताएं करने लगे, तब से मंदिर के गर्भगृह बंद कर दिए, तब से आज तक बंद ही हैं। तो गणपति भट्ट जी आंख पे पट्टी बांध के गए, जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंच गए। बोले, मैं पट्टी तभी खोलूंगा जब मुझे पता लग जाए कि ये गणेश जी हैं। सबसे पहले इनकी नाक छू के देखूंगा। जैसे यहां हाथ रखा, हाथ रखते रखते देखे तो वो तो सूंड जैसा अनुभव हो, अरे ये तो सूंड है, ये तो गणेश जी है। नहीं, एक बार कान और देख लूं, यहां हाथ रखे तो बड़े बड़े कान। एक बार पेट और देख लूं, जैसे ही पेट देखने लगे लंबोदर। और ठाकुर जी इतने इतने खेलते हैं, सूंड से उसके सिर को गुदगुदाने और लगे, तो उसको विश्वास ही हो गया ये तो गणेश जी ही हैं। जैसे ही पट्टी खोली तो गणेश जी नहीं, जगन्नाथ जी थे। अरे मायावी देवता, मैं आंख बंद करता हूं तो सूंड का अनुभव कराता है, आंख खोल के देखता हूं तो जगन्नाथ बन जाता है। राम राम, मेरा नियम टूट गया, मेरा नियम टूट गया। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गणपति भट्ट को हृदय से लगा लिया। बोले, अरे तू भेद क्यों मानता है? चाहे वो गणेश हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो देवी हो, चाहे भद्रकाली हो, सब में मैं विराजमान हूं। सब जगह मेरा विलास है, सब जगह मेरी उपस्थिति है, बस देखने के लिए दृष्टि चाहिए, सब जगह मैं विद्यमान हूं। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा है गणपति भट्ट की, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और ऐसे प्रसन्न हुए, आज तक स्नान पूर्णिमा, जिसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, आज भी ठाकुर जी गणेश जी का रूप धारण करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, और उस दिन कलशों से स्नान करते हैं ठाकुर जी। बाहर आकर के स्नान वेदी पर स्नान करने के बाद फिर 15 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। तो स्नान करने के बाद जो सबसे पहला श्रृंगार जगन्नाथ जी का होता है वो गणेश जी के रूप में ही होता है। सूंड ठाकुर जी धारण करते हैं, बड़े बड़े कान लगाते हैं और बिल्कुल गणेश जी जैसे ही बनते हैं।
तो गणपति भट्ट से इतनी रीझ है कि आज हजारों साल हो गए हैं, ठाकुर जी आज भी गणेश जी बनते हैं। कर्माबाई से ऐसे रीझे, आज भी उनकी खिचड़ी पाते हैं। जयदेव महाप्रभु से ऐसे रीझे, आज भी उनके गीत गोविंद को। है कोई इनसे बड़ा प्रेमी? हमारा प्रेम तो 10-15 दिन का होता है, 10-5 महीने का होता है। उसके बाद हमारे प्रेमी ने हमें क्या दिया, हमारे लिए क्या प्रस्तुत किया, हम भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी नहीं भूलते, आज भी याद रखते हैं ठाकुर जी। किसने मुझे क्या दिया, कैसे दिया, कब दिया, सब याद है। अभी मैं कथा सुना रहा था, चेन्नई में भी एक भगवान के भक्त हुए, रोज ठाकुर जी को वस्त्र भेजते थे, बहुत धनवान थे, अच्छे वाले वस्त्र भेजते थे। एक बार जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि उनके जीवन से धन चला गया। अब वस्त्र भेजना था, वस्त्र भेजने के लिए पैसे थे नहीं, तो सामान्य सा वस्त्र भेज दिया। बोले मेरा नियम हो जाएगा पूरा वस्त्र भेजने का। तो बिल्कुल ऐसा कपड़ा भेजा जिसको ठाकुर जी की सेवा में क्या पोंछा में भी यूज नहीं किया जाए, लेकिन नियम था, धन है नहीं तो सामान्य वस्त्र भेज दिया। सर्दियों का समय, ठाकुर जी कंबल ओढ़ के बैठते हैं, आगे कोयले की सिगड़ी तापते हैं। ठाकुर जी को रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी गए। सुबह मंगला में आकर के देखा तो ठाकुर जी की कटकटी चल रही है, दांत जोर जोर से ऐसे ठाकुर जी कांप रहे हैं। एक दिन पहले ही जो सामग्रियां आई थी उनमें वो वस्त्र भी आया था। तो उस वस्त्र को देख करके नीचे जो सेवक आदि थे उन्होंने कहा, अरे ये वस्त्र तो पोंछा के लायक भी नहीं है, इसको ऐसे बाहर कर दो, किसी और को दे देंगे, ठाकुर जी की सेवा में क्या प्रयोग करें। वो वस्त्र बाहर कर रखा था। अगले दिन जब मंगला में ठाकुर जी देखे तो ठाकुर जी के दांत बज रहे थे जोर से। गुसाई जी बोले, अरे कंबल लाओ, कंबल लाओ। 10-5 कंबल चढ़ा दिए, 2-3 सिगड़ी लगा दो सामने, बार बार हाथ सेक सेक करके ठाकुर जी के हाथों का स्पर्श करें, घी लगावें, इत्र लगावें गरम गरम, ठाकुर जी की सर्दी जावे। ठाकुर जी की सर्दी नहीं गई। जब इतना करने के बाद भी सर्दी नहीं गई तो गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो, जरूर किसी भक्त ने मन से कुछ भेजा होगा और वो इनको ओढ़ना होगा, किसी ने उसको नहीं दिया होगा, इसीलिए ये नाटक कर रहे हैं ठंड लगने का। सेवकों को बुलाया, क्यों कल कुछ वस्त्र आए थे क्या? बोले हाँ, कहाँ है? सब दिखाए। बोले इनमें से कुछ हटा दिए थे? कहा हाँ, 1-2 कपड़े थे वो ज्यादा बढ़िया ठाकुर जी के योग्य नहीं थे, वो बाहर के। बोले वो कहाँ है? वो तो हमने रसोई घर में रख दिए कि पोंछा मोछा के काम आएंगे। बोले वही लाओ। उन कपड़ों को लाए और जैसे ही वो कपड़ा ला करके ठाकुर जी के चरणों पर रखा, इतने में ठाकुर जी बोले, मुंह तो पसीना आ रहे हैं बहुत जोर से, सबरे कंबल हटाओ, इस सगड़ी हटाओ, सामने से गर्मी लग रही है बहुत जोर से। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगती, ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती, ठाकुर जी को प्रेम लगता है, ठाकुर जी को भाव लगता है, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती। वो उनको आप पवाओगे, आप खिला सकते हो उनको? नहीं, ठाकुर जी को केवल प्रेम चाहिए, केवल भाव चाहिए। और वो प्रेम भाव कैसे भी हमारे चित्त में निर्मित हो जाए और हम उसको प्रस्तुत कर दें उनके आगे, उसके लिए तो हम कथा सुन रहे हैं कि हमारा मन वैसा बन जाए कि हम भी कुछ प्रस्तुत करें, कर्मा जैसा, जयदेव महाप्रभु जैसा, ताकि हमारा भी वो भाव स्वीकार हो।